हीना वॉइस में आपका स्वागत है। जयप्रकाश जी गंभीर बीमार हुए तो बेटा बहू उनको छोड़कर विदेश भाग गए। जयप्रकाश जी बहुत गिड़गिड़ाए पर वह नहीं रुके। देख रेख हेतु नर्स का इंतजाम कर दिया। नर्स मालती 32 साल की सुशील, सभ्य और स्नेही महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला। पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में छोड़कर जा चुका था। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। जयप्रकाश जी मालती के मृदु व्यवहार के कायल हो गए। ऐसा लगता मानो क्रोध पर विजय पाई हो उसने। मालती की स्नेह भरी देखभाल और दवाइयों के असर से जयप्रकाश जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल कर उनका हालचाल जान अपने उत्तरदायित्व की इतिश्री कर लेता था। जैसे जैसे जयप्रकाश जी की तन की तबीयत सुधार में आ रही थी, मन की तबीयत उदास होती जा रही थी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के पश्चात उसी अकेलेपन को झेलना। पिछले 1 महीने से मालती ऐसे हिलमिल गई थी जैसे उनकी अपनी ही बेटी हो। इतवार के दिन वह अपनी बेटी संध्या को भी साथ ले आती थी। उसकी प्यारी प्यारी भोली बातों से रविवार बड़ा सुकून भरा कटता था। जयप्रकाश जी चाहते थे मालती यहीं रह जाए, लेकिन वह होममेड नहीं, नर्स थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता। जब तक मालती घर में रहती यह बड़ी सी इमारत घर लगने लगती। शाम को उसके जाने के बाद यही घर बुता बंगला बन डरावने को दौड़ता। खैर, चाहने से क्या होता है। वह दिन भी आ गया जिस दिन मालती उस घर में अंतिम दिन था। जयप्रकाश जी पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और मालती के कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही जयप्रकाश जी का दिल बड़ा भारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। इतवार था तो संध्या भी आई थी। सात शनिवार को उसके लिए लाइट ड्रेस, शू, खिलौने, मिठाई बड़े प्यार से उसे दुलार करते हुए थमाई। संध्या ये सब लेने के लिए झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों की अनुमति मिलते ही उसने सब उत्साह से लपक कर अपनी छोटी सी गोद में समेट लिया। उसे यूं चहकता देख जयप्रकाश जी बड़े खुश हुए। फिर मालती की ओर देखकर एक थैला उसके हाथों में भी थमा दिया। इसमें क्या है अंकल जी? मालती ने अपनी उसी चिर परिचित कोमल आवाज में पूछा। तुम्हारे लिए सूट, जयप्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? संध्या के लिए कितना कुछ ले आए आप, और मैं अपने काम के पैसे भी ले चुकी। मालती ने प्रेम भरे शिकायती लहजे में कहा। ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो तुम। कहते हुए जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद भरा हाथ मालती के सिर पर फेरा। यह देखकर मालती की पलकें भारी हो गई। सब सामान उठा दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक मालती ठहरी और मुड़कर जयप्रकाश जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। 5 मिनट दोनों तरफ बिचोह की पीड़ा रिश्ती रही। मालती जयप्रकाश जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह सब देख संध्या भी खुद को रोक न सकी और दौड़कर उन दोनों को अपने नन्हे आगोश में लपेट लिया। यह शायद संसार का सर्वोत्तम सुंदर दृश्य था। जब आंसू बहने से थक गए तो मालती ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और जयप्रकाश जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरा जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय अमीर अकेले बुजुर्गों की देखभाल कर अधिक पैसे कमा लेती हूँ। मैं इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक संबल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का भर भर आशीर्वाद और प्रेम। मेरे दामन में इतनी दुआएं हैं कि कभी कभी खुद पर नाज होने लगता है। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक करके पूरा दिन बिताकर शाम को खाना खाकर जाते हैं। इससे मेरे बुजुर्ग हो चुके सास ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरी ड्यूटी और संध्या के स्कूल जाने के बाद वह भी अकेले रह जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख
बांटकर अपना परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहेंगे? जयप्रकाश जी ने कार्ड हाथ में लिया और पुनः मालती को जी भर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया है। ज़रूर बनूंगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा, ज़रूर। कहते कहते जयप्रकाश जी का गला रूंध आया। तुम्हारे नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा बोलो दद्दू। और मम्मी तो रोज़ाना शाम को आती हैं, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ, अटेंडेंस में ही लेती हूँ सबकी। संध्या की इस सुलभ बात ने तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला दी और तीनों फिर से गले लग गए। यह सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। कुछ स्नेह से अधूरे लोग अपने स्नेह से एक दूसरे के जीवन में प्रेम खुशियों को भर रहे थे। यह सचमुच एक पूरा भरा पूरा परिवार था। कभी जो अपने नहीं करते वो पराये कर जाते हैं। हमारे बड़ों को प्यार की ज़रूरत है, उन्हें भरपूर प्यार दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।